बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। गुफ्तगू चल रही थी ग़ज़वे उहुद के बारे में और बात यहाँ तक पहुँची थी कि मुसलमान फ़तह-याब हुए थे, लेकिन तीर अंदाज़ों के छोटी सी भूल की वजह से पूरा नक्शा बदल गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की ख़बर जब फैली तो मुसलमानों की हिम्मत जो है वो टूट गई। अच्छा, आप बताइए कि वो कौन से सहाबी थे जिनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मिलती थी, जिनकी शहीद होने से ये ख़बर फैली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए? कौन से सहाबी थे? मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शहादत से ये बात फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शहीद हुए हैं। हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है। हर चीज़ के कुछ ज़ाहिरी पहलू होते हैं, कुछ बातनी पहलू होते हैं। ज़ाहिरी पहलू जो थे वो तो सामने थे, बातनी पहलू पर अगर नज़र डालें तो अल्लाह ताला ने एक बात मुसलमानों को यहाँ पर समझाई। ये अफवाह फैली तो फैली, लेकिन इससे एक बात अल्लाह ताला ने समझाई, वो ये कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी हस्ती थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कितनी बड़ी, कितनी अजीम क्यों ना हो, लेकिन थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक बंदे, और मौत तो आपको आनी ही आनी थी, चाहे अभी आए ग़ज़वे उहुद के मैदान में या बाद में आए। अल्लाह ताला ने सहाबे किराम को ये बात बावर करानी चाहिए, ये जो है जहन में डालना चाहा कि देखो, नबी हैं तो क्या तभी तुम लोग इस्लाम के लिए काम करोगे? अगर नबी नहीं हैं तो क्या जिम्मेदारी ख़त्म, काम नहीं करना है? नबी तो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। चलो आज हैं, कल हैं, परसों हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। बाकी का काम तुमको आगे संभालना है ना। ये चीज़ सहाबे किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब करके भूल गए थे। यानी ये बात सहाबे किराम की नज़रों में ये बात थी ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छोड़ करके जाएंगे। दरअसल अल्लाह ताला ने ये याद दहानी करानी चाहिए, नहीं, एक दिन आएगा कि नबी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। आज हैं लेकिन एक दिन आएगा कि नहीं होंगे। और ये जो है सबक असल मानों में सहाबे किराम ने उस दिन सीखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी मानों में दुनिया से रुखसत हुए, हकीकी मानों में रुखसत हुए दुनिया से। तब सहाबे किराम ने ये दरस सीखा, ये लेसन सीखा कि हाँ, अल्लाह ताला ने क्या हमको समझाना चाहा था। और सहाबे किराम समझे भी, दुखे दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हवाले किया, और फिर उसके बाद जो है बाकी इस्लाम के आलम को खुद लेकर आगे बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किस तरीके से इस्लाम की खिदमत अंजाम दिए। रूम, ईरान जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों को अपने पाँव के नीचे रोट डाला, है ना। लेकिन यहाँ जो है जब खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, तो चूंकि जहनों के अंदर ये बैठा हुआ था कि नबी हमारे साथ हैं, सडन अचानक ये न्यूज़ मिली कि नहीं रहे तो हिम्मत हार बैठे। हालांकि अल्लाह ताला ने उस सिचुएशन के बारे में कुरान में आयतें भी नाजिल की हैं। अल्लाह ने सूरतुल जो है आल इमरान आप पढ़ें, आयत नंबर 144, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उसी सिचुएशन पर नाजिल की थी जिसको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के मौके पर पढ़ा था।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैली थी और मुसलमान हिम्मत हार बैठे थे, उसी सिचुएशन में, उन्हीं हालात को कैच करते हुए अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की थी, उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन युज़र्रिल्लाह शैअ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं और इस दुनिया के अंदर जितने नबी रसूल आए हैं सब गए हैं, हमेशा कोई भी रहा नहीं है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं तो इनको भी एक दिन जाना है, हमेशा नहीं रहना, यही रूल्स है। अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग पीछे हट जाओगे? इस्लाम के काम को आगे तुमको नहीं बढ़ाना है? अगर तुम ऐसा करोगे तो नुकसान तुम्हारा है। हाँ, अल्लाह ताला उसको बेहतरीन बदला देगा जो हर हाल में अल्लाह ताला का शाकिर हो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को तस्लीम करे। अभी इस सिचुएशन में बात समझ में सहाबे किराम को नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ में आई। तो बहरहाल अफवाह फैली, मुसलमानों की जो हिम्मत थी वो टूट गई। बहुत सारे मुसलमान जो तो छोड़ करके मदीना की राह ले लिए, कुछ लोग तो लड़ते हुए शहीद हो गए, कुछ लोग तो तलवार ही फेंक दिए बैठ गए कि अब लड़ना ही नहीं है, किसके वास्ते लड़ें। लेकिन चंद मुसलमान ऐसे थे जो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत उनके अंदर बरकरार थी, साबित कदम जिनको बोलते हैं। बहुत सारे मुसलमान अब भी साबित कदम थे। बस फ़र्क ये था कि मुसलमानों की जो इज्तिमाइयत थी वो बिखर गई थी। जंग के अंदर जब इज्तिमाइयत बिखर जाए ना, यानी कि मेन जो कमांडर है उसके कंट्रोल से बाहर फौज हो जाए तो बहुत खतरा हो जाता है, वो फौज सही तरीके से नहीं लड़ पाती। क्योंकि जो कमांडर होता है उसके कंट्रोल में जब फौज होती है तो कमांडर देख करके हैं इधर जाओ, इधर लड़ो, वो करो, ये करो, वो बताता रहता है। और जब कमांडर के दस्तरस से फौज निकल जाए तो फिर जो आदमी जैसा समझता है खुद का डिसीजन लेकर के वो लड़ता है। तो ऐसे आलम में जीतने के चांसेस ना के बराबर होते। तो मुसलमान फिर भी लड़ रहे थे, लेकिन चंद ऐसे लोग थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, अनस बिन नज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। ये हिम्मत नहीं हारे थे, ये उन लोगों के पास पहुंचे भाग करके जो तलवार फेंक दिए थे। कहा तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हो? अब तो असल लड़ाई है, ऐसे मौके पर ही तो लड़ना चाहिए। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, अभी तो लड़ना चाहिए, अभी तुम क्यों हथियार फेंक कर बैठे हुए हो? तो वो लोग बोले कि किसी लिए लड़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, नबी नहीं रहे, अब लड़ें किसी लिए लड़ें? तो ये कहने लगे, अरे मेरी कौम, अगर चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो अल्लाह ताला तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा ना। चलो उठो, अल्लाह के वास्ते लड़ो। और मैं तो आज उहुद के मैदान में जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मैं तो जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा। मेरी कौम, अल्लाह के वास्ते लड़ो, अल्लाह तो हमेशा से है ना, लड़ो अल्लाह के वास्ते। साबित बिन दहाह रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, वो तो चीख करके बोले, ऐ अंसार की जमात मेरी तरफ आओ, मैं साबित बिन दहा हूं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो अल्लाह तो जिंदा है, वो तो कभी नहीं मर सकता, तुम अपने दीन के खातिर लड़ो, आओ चलो लड़ो दीन के खातिर। तो ऐसे मुसलमानों की बातें सुन करके जो मुसलमान हिम्मत हार बैठे थे वो लोग फिर से जोश में आए। इन लोगों की हिम्मत देख करके उनको जो है हिम्मत आई और लड़ने लगे। लेकिन फिर भी कुफार चारों तरफ से हमला कर रहे थे, मुसलमानों की तादाद पहले से ही कम थी और जो वीकनेस पॉइंट था वहाँ कुफार का कब्जा था। ऐसे आलम में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साबित बिन दहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, फिर भी लड़ते रहे। लेकिन चंद सहाबे किराम ऐसे थे कि अभी भी इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शहीद हुए हैं। क्योंकि देखिए अब जंग का सिचुएशन आप देखिए, चारों तरफ जंग हो रही है, मुसलमान एक जगह नहीं, कोई 2-4 वहां है, 2-4 वहां है, 10-12 वहां है, इस हिसाब से लड़ रहे हैं। चारों तरफ से मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं और ऐसे आलम में बहुत सारे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि आराम से ढूंढें, क्योंकि जंग का मैदान था, अगर नजर इधर उधर गई, जर्रा सा हटी तो सामने वाला मार देगा। लड़ना भी था, सामने वाले को जवाब भी देना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना भी था। और चीखों पुकार की आवाज अलग थी, क्योंकि जंग का मैदान था, वहां घोड़ों की चीखने की आवाज, तलवारों के टकराने की आवाज, तकबीरें, लड़ना, सारी चीजें रहती हैं। ऐसे आलम में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, वो कहते हैं कि उहुद वाले दिन तो मैं खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए मानने के लिए मैं तैयार ही नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक दिखना चाहिए ना।
मैं लड़ते हुए कई जगह गया मगर मुझे कहीं नहीं दिखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान छोड़कर भागने वाले भी नहीं थे। तो मुझे यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शहीद नहीं हुए हैं, लेकिन कहाँ है मुझे पता नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी सिचुएशन में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं मगर लड़ाई जारी है। अच्छा, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द चंद जो है सहाबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिल्कुल मैदान में ठहरे हुए हैं, चारों तरफ दुश्मन मौजूद हैं, पास भी दुश्मन मौजूद है, खालिद बिन वलीद का गिरोह पास में ही मौजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख करके कह रहे हैं कि लोगों, अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आओ, मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ आओ। अच्छा, मुसलमानों तक ये आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन दुश्मन तक पहुंच गई। दुश्मन जो अभी तक ये सोच रहे थे कि नबी नहीं है, अब उनको जो यहां पर मौजूद थे करीब, उन लोगों को, उस गिरोह को पता चल गया नहीं यही है, अभी जिंदा है। अब उन लोगों ने पूरा अटैक का जो जोर है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां थे वहां पर कर दिया कि यही है, और जो है बहुत कम लोग इनके पास हैं इनकी दिफा करने के लिए, इनको रोकने के लिए। पूरा जोर इधर ही लगा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सिर्फ 9 सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और पूरा एक गिरोह कुफार का जो है अटैक किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐसे आलम में 9 सहाबी, जिसमें से 7 जो है अंसार के थे और 2 कुरैश के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा कि पूरे लोग अटैक कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो दिफा करे इस वक्त, जो दिफा करेगा मेरी इस वक्त जन्नत में मेरे साथ होगा। एक अंसारी आए, मैं दिफा करूंगा, लड़ते लड़ते शहीद हुए। दूसरे आए, मैं दिफा करूंगा। सब दिफा करते हुए एक एक करके 7 अंसारी शहीद हो गए, 7 अंसारी शहीद हो गए। फिर जो 2 कुरैशी थे, उसमें साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर चलाना शुरू किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तीर चला रहे हैं, और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर उठा उठा कर दे रहे हैं कि साद चलाओ तीर, चलाओ तीर साद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक ऐसा जुमला कहा जो किसी और सहाबी के लिए कहा ही नहीं। हालांकि अक्सर सहाबे किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जुमला इस्तेमाल किया है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए वो जुमला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया। और वो जुमला क्या था कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो साद, चलाओ तीर। सहाबे किराम में से अक्सर लोगों ने जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है, फिदा का अबी व उम्मी, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारे माँ बाप फिदा हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सहाबा ने इस्तेमाल किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इस्तेमाल किया तो सिर्फ और सिर्फ साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये बहुत उनके लिए अज़मत वाली बात है, और वो तीर चलाते जाते थे, तीर चलाते जाते थे। सही बुखारी की हदीस। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कहते हैं जंग के बाद जो ओपिनियन दिया है जंग के बारे में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा उहद के बारे में, कहते हैं कि उस दिन तो सब कुछ क्रेडिट जो है तलहा लेकर चले गए। उहद वाले दिन का क्रेडिट जो है ना पूरा, वो तलहा लेकर चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो इतना ज़बरदस्त लड़े, अकेले ही पूरे, यानी पूरे गिरोह का मुकाबला अकेले कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इधर से तीर आ रहा, सामने आ रहे हैं, जिस्म पर रोक रहे। उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक कि तलवार जिसमें पकड़े थे ना, जब तक उनकी उंगलियां पूरी कट नहीं गई, तलवार छूटकर गिर नहीं गया, तब तक लड़ते रहे। जब तलवार छूटकर गिरा है और उनके मुंह से आवाज निकली, जैसे होती है ना कोई तकलीफ हमारे जिस्म में पहुंचती है तो हम फौरन क्या बोलते हैं, ऐसी आवाज निकलती है ना, इसी तरीके की जब आवाज निकली है और उनके मुंह से ऐसी आवाज निकली, गिरे वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे और कहा कि तलहा, काश अगर तुम बिस्मिल्लाह बोलते ना, सी की जगह पर बिस्मिल्लाह अगर बोलते तो फरिश्ते तुमको उठा लेते। सारे लोग देखते कि फरिश्ते तुमको उठाए हुए हैं और आसमान तक उठाकर लेकर के जाते तुमको। सुनन नसाई की हदीस है ये, ऐसा नहीं कि सीरत में सिर्फ ये बात है, सुनन नसाई की हदीस है। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते रहे, लेकिन अब जाहिर सी बात है एक एक करके सहाबे किराम जो है, कोई ज़ख्मी हो रहा है, 7 तो शहीद हो गए और बाकी ये दोनों ज़ख्मी हो गए, अच्छा खासा ज़ख्मी। इब्ने कुमिया जो है लईन शख्स कुफार की तरफ से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ा हुआ था मारने के वास्ते, उसकी निगाह पड़ गई है ना। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी ने शहीद किया था। अब फिर इसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हैं, फिर दौड़ करके मारने के लिए आगे बढ़ा
और इसने बहुत भयानक वार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ज़िरा पहने हुए थे उस दिन, उहुद वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डबल ज़िरा पहने हुए थे, इसीलिए तलवार जो है ज़िरा को काट नहीं सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए, ज़ख्मी हुए लेकिन उतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए डबल ज़िरा पहनने की वजह से। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख के नीचे तलवार लगी, यहाँ से लग करके आई जिस्म पर, यहाँ ये जो आँख के नीचे की हड्डी होती है ना, ये हड्डी टूट गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर जो पहने हुए थे हेलमेट, जो खुद बोलते हैं जिसको, है ना, खुद जो चेहरे पर और सर पर पहना जाता है खुद, उसकी 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में धंस गईं लोहे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बद्दुआ दी। इब्ने कुमया को कहा अल्लाह तुझे तोड़ डाले, अल्लाह तुझे तोड़ डाले, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी। और वाकई में अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी, नबी की बद्दुआ कबूल हुई। मैं थोड़ा आगे बात बयान कर रहा हूँ। जंग के बाद, ये जंग में तो कत्ल नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब मक्का ये गया, अपनी बकरियों को देखने के लिए ये पहाड़ पर गया। पहाड़ पर इसकी बकरियाँ जो है चल रही थी। उस वक्त जो मालदार लोग होते थे, जानवर बहुत ज़्यादा उनके पास होते थे, तो बकरियों को देखने के वास्ते पहाड़ पर गया। एक जंगली मेढे ने सींग मार मार करके पहाड़ से गिरा दिया, इसको मर गया ये, है ना। बकरों में से, मेढे में से सींग मार मार करके इसको हलाक किया, ये मर गया। तो बहरहाल यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हुए। और सिर्फ यही नहीं, उतबा बिन अबी वक्कास एक शख्स था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा, नज़दीक पहुँचकर पत्थर फेंक फेंक करके मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस पर वो पत्थर आकर के लगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये दांत होते हैं नहीं, सामने के निचला रुबाई दांत, ये टूट गए, ये दांत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टूट गए। और फिर अबू आमिर फासिक एक शख्स जो था, देखो मैंने पहले जिक्र किया, आप लोगों को शायद नाम याद होगा कि नहीं, उसने क्या किया था कि जगह जगह गड़े खुदवा रखे थे, और वो लोग जानते थे कि गड़े कहाँ कहाँ खोदे हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं पता था कि गड़े कहाँ कहाँ खोदे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड़े में गिर गए, और गिरने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और चोट आई। ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़ख्मी, खुद की कड़ियाँ जो है चेहरे में धसी हुई हैं टूट करके, ऊपर से दांत टूटे हुए हैं, खून बह रहा है, और ऊपर से फिर गड़े में गिर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि बाज़ सहाबे किराम जो दूर थे ना, उनकी नज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गईं। कुछ भयानक कुछ होता है कहीं पर तो आदमी सबसे पहले निगाह वहाँ जाती है कि वहाँ कुछ हो रहा है। तो जब ऐसा देखे लोग तो पहुँच गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हैं, देख लिए बाज़ सहाबे किराम। सबसे पहली निगाह उहुद के मैदान में इस सिचुएशन के बाद जिस सहाबी की सबसे पहली आप पर निगाह पड़ी, वो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं, फिर वो कैसा भी करके लड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक एक करके तमाम सहाबा जो है इकट्ठा होना शुरू हुए। जैसे न्यूज़ पहुँचनी शुरू हुई और मुसलमान वहाँ एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए, वैसे ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से जो है खून टपक रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खून साफ करते जा रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बद्दुआ भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी को ज़ख्मी किया, उसका रुबाई दांत तोड़ दिया, जबकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। नबी कुछ गलत नहीं कर रहा था, नबी ने कुछ गलत नहीं किया। नबी क्या कर रहे थे? अल्लाह की तरफ बुला रहे थे ना, कामयाबी की तरफ बुला रहे थे। और बदले में उन लोगों ने क्या दिया? मारा, दांत तोड़ दिया, ज़ख्मी कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर जब सहाबे किराम पहुंचे ना, तो घेरा डाल करके खड़े हो गए ऐसा पूरा चारों तरफ से सब लोग, कि जिधर से भी तीर तलवार कुछ भी आए वो हमारे जिस्मों पर आए, नबी पर अब कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को समझाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तो कह दिया, मगर अभी कुफ़ार में जो लोग लड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाद में आगे चलकर मुसलमान हुए। कुफ़ार के जो इस वक्त के सिपह सालार थे अबू सुफियान, बाद में आगे चल कर के मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खालिद इब्न वलीद बाद में आगे चलकर मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी वहाँ पर थे, मगर आगे चल कर के इनकी किस्मत में इस्लाम कबूल करना लिखा था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले के बारे में जो है एक आयत नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है, तो अल्लाह ने आयत नाजिल की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 128। अल्लाह ने कहा, ऐ नबी आपका इस मामले में कुछ अख्तियार नहीं, कामयाब होंगे नहीं होंगे वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। अल्लाह ने कहा, मैं तर्जुमा बता रहा हूँ,
आपका इस मामले में कुछ अख्तियार नहीं। अल्लाह चाहे तो इनकी तौबा कबूल करे, चाहे तो इन्हें अजाब दे, क्योंकि हाँ वो जालिम हैं, जुल्म उन लोगों ने किया है, लेकिन अल्लाह उनको माफ़ करे या नहीं माफ़ करे वो आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की। उसके बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के फौरन बाद ही हिदायत वाली भी दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में बद्दुआ वाली बात कही, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, नादान है, इनको पता नहीं है, माफ़ कर दे अल्लाह ताला, मेरी कौम नादान है, मुझे ज़ख्मी कर दी, माफ़ कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हैं, तकलीफ़ में हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जो कड़ियाँ चुभ गई थी ना चेहरे में, उसको निकालने के लिए आगे बढ़े। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अबू बकर ये सआदत मुझे मिलनी चाहिए, आप पीछे हट जाइए, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अब खुद की कड़ियाँ वहाँ पर निकालने का कोई औजार तो है ही नहीं अगर हाथ से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि हाथ, आप कोई भी चीज़ जो बारीक धसी हुई हो, है ना, हाथ में या जिस्म में, उसको आप निकालो तो बार बार छूट जाता है, उंगलियों से निकालो तो मजबूत पकड़ होनी चाहिए। उस वक्त कोई औजार तो नहीं था जिसे आजकल होता है पकड़ करके निकाल लो, खींच करके, ऐसा कुछ था नहीं। अब क्या करें, अगर हाथों से निकालेंगे और बार बार ऐसा छूटता रहेगा, निकालते रहेंगे, तकलीफ किसको होगी? नबी को होगी। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दांतों का इस्तेमाल किया, दांतों से पकड़ करके निकाला, और वो कड़ियाँ इतनी मजबूत नबी के चेहरे में अंदर चली गई थी कि एक निकाला, दो धस्से थे ना, एक निकाला तो उनके दो दांत टूट गए सामने के, एक निकाल दिया उन्होंने, दूसरा निकाला तो ऊपर के भी दोनों दांत टूट गए, यानी दो कड़ियाँ निकालने में उनके चार दांत टूट गए अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। लेकिन सीरत निगारों ने बात लिखी है कि साहबे किराम कहते हैं उनके दांत टूटने से उनका चेहरा बदसूरत नहीं हुआ कि दांत टूट गया तो थोड़ा अजीब सा लगे, बल्कि दांत टूटने से, क्योंकि नबी के चेहरे से जो है उनका चेहरा टच हुआ ना, नबी के चेहरे से कड़ियाँ निकालते हुए उनके दांत टूटे ना, तो उनका चेहरा उस दिन के बाद और खूबसूरत हो गया, और खूबसूरत हो गया था उनका चेहरा। लोग कहते थे कि तुम ज़्यादा खूबसूरत अब नज़र आ रहे हो, दांत टूटने से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हो। तो उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में धसी हुई कड़ियाँ लोहे की वो निकाल दी। अच्छा, यहाँ पर एक बात का जिक्र मैं करूँ, आज लोग कौन से महीने में, देखो शाबान के महीने में हलवा खाते हैं। देखिए शब बारात में, याद आया, हलवा खाते हैं ना, उसमें एक रीज़न क्या बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया था। हाँ, इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे तो नरम ग़िज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई थी, हलवा नहीं, नरम ग़िज़ा खाई थी, क्योंकि दांत टूटे हुए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो जिसकी वजह से नरम ग़िज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की थी। तो शाबान में लोग जो शब बारात के बहुत सारे कहानियाँ बनाए हुए हैं ना, उसमें एक कहानी ये भी बनाए हुए हैं कि नबी का दांत टूटा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया था, तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। जबकि देखा जाए तो नबी के दांत टूटे थे, तो आपको भी चाहिए, हलवा खा रहे हैं अगर जो उस रीज़न से, तो दांत तोड़ लो पहले, आपके भी दांत टूटने चाहिए। दूसरा ये कि ये शाबान के महीने में जो है वाक़या हुआ ही नहीं था। ग़ज़वे उहुद कौन से महीने में हुई? इससे पहले मैंने जिक्र किया, बताया है, शव्वाल के महीने में। ग़ज़वे उहुद की लड़ाई किस में हो रही है, चल रही है? शव्वाल के महीने में। अब दांत टूट रहे हैं शव्वाल के महीने में और हलवा खा रहे हैं शाबान के महीने में, है नहीं? तो ऐसा होता है, कहते हैं ना, ये जो बिदात वाली चीज़ें होती हैं वो हक के सामने टिक ही नहीं सकती हैं, लेकिन लोग क्या है करते हैं, बस अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। इसीलिए बिदात बहुत बुरी चीज़ है, बड़े बड़े गुनाहों से भी बुरी चीज़ है बिदात, क्योंकि बड़े से बड़ा गुनहगार हो उसको तौबा की तौफीक मिल सकती है, मगर बिदती को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। क्योंकि गुनहगार जो शख्स होता है वो समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तौबा कर सकता है वो, मगर बिदती आदमी को तौबा की तौफीक इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो समझता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जब वो खुद समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो तौबा क्यों करेगा? इसीलिए बिदती को तौबा की तौफीक जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े गुनाहों से ज़्यादा बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह जो है ये है बिदअत,
है ना। शिरक के बाद अगर दर्जा दिया जाए तो बिदअत को देना चाहिए, है ना। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जब सहाबे किराम इकट्ठा होने लगे तो जो झंडा गिर गया था मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाने का हुक्म दिया कि झंडा उठाओ फ़ौरन। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा उठाया। जैसे ही झंडा उठाया मुसलमानों को इत्तला मिल गई कि हमारे भाई वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अब जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो सब आना शुरू हो गए। एक सहाबी थे हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आए, पहुंचे, इतने जो है ताखीर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी है। पहुंचते ही पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हालत आपकी किसने की है, आपके दांत जो जख्मी हुए किसने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उतबा बिन अबी वक्कास ने पत्थर मार करके मुझे जख्मी किया। कहा अच्छा, ये बोलकर निकल गए वो। अब देखो जंग की पूरी सिचुएशन है ना, अकेले निकल गए। थोड़ी देर के बाद आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसको खत्म करके आ रहा हूं, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, आपको उसने जख्मी किया। गए, उसको खत्म करके आए। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी वो सहाबी हैं जिन्होंने ग़ज़वे उहुद के मौके पर बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं इसलिए नाम लेकर बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं कि जो मैदानी जंग से भाग गए। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयतें उनकी नकीर की है, उनको माफ़ भी किया। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने उसमें कहा कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, लेकिन अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया। अब आज कोई उंगली नहीं उठा सकता, अरे उन्होंने छोड़ करके भाग गए थे, उन्होंने छोड़ करके भाग गए थे, उन्होंने ऐसा कर दिए थे, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर कह दिया कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है। तो जब अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया तो हम और आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो लोग उस दिन ऐसी सिचुएशन में साबित कदम रहे, उनकी अजमत को ज़रूर बयान करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में वो लोग जमे रहे, है ना। अच्छा, मर्द तो मर्द, बहुत सारी औरतें भी थी, मुस्लिम खवातीन, वो लोग भी बहुत साबित कदमी दिखाई। अब आप लोग कहेंगे औरतें क्या कर रही थी? औरतें जख्मियों की मरहम पट्टी के वास्ते जाती थी। हाँ, मरहम पट्टी के वास्ते, पानी पिलाने के लिए। मर्द लोग लड़ते थे, लेकिन जो शदीद जख्मी हो गए, प्यास से तड़प रहे हैं, अरब की धूप है, तो उनको पानी पिलाती थी। जंग के मैदान में पानी पिलाना, दौड़ दौड़ करके पानी लेकर के आना, तीरों की बारिश हो रही है, एक अलग मंजर है। ऐसे आलम में एक खातून का जाकर ये सब करना कम हिम्मत वाली बात है ना। यहाँ आज घर में कुर्बानी का बकरा ज़बा होता तो बहुत सारी खवातीन नहीं देख पाती, बोलती हैं वो खून निकलता, अजीब सा दिख रहा, नहीं, ऐसा मंजर होता है। लेकिन ये खवातीन ऐसी नहीं थी। तो उसमें उम्मे अम्मारा, नसीबा बिनते काब, उम्मे ऐमन, ऐसी बहुत सारी खवातीन थी। जो ये उम्मे अम्मारा तो ऐसी खातून थी कि जब उस सिचुएशन में जहाँ सहाबे किराम बहुत कम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक हो रहे थे, तो ये पानी सब छोड़ छाड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रही थी। ऐसी बहादुर खातून, हाँ, लड़ रही थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तारीफ की तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस एक चीज आपसे चाहती हूं, जन्नत में आपकी रफाकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वास्ते दुआएं की। ये खातून ऐसी खातून थी। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मुसलमान भाई हमारी तरफ इकट्ठा हो गए हैं और बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए, कुछ मुसलमान चले गए, अब जो बाकी बचे कुछ मुसलमान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ले करके कहा कि पीछे हटो। पीछे क्या पहाड़ था? उहुद पहाड़। कहा उहुद पहाड़ के दामन में ऊपर गार टाइप का जो हिस्सा है वहां जाकर के छुपते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, पीछे हटते रहे, पीछे हटते रहे। हालांकि बहुत सारे जो है मुशरिकीन ऐसा करने से रोके, क्योंकि अगर ये लोग ऊपर चढ़ गए तो फिर हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे। वो लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक गिरोह बाकायदा जो है इसी के पीछे लगा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के वास्ते। लेकिन अक्सर मुशरिकीन 90% 90% मुशरिकीन को यह यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। सिर्फ कुछ थे जिनको था कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इस ग्रुप में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटते रहे, यहां तक कि उबय बिन खल्फ ये उबय बिन खल्फ ये पुराना पापी है ना, पुराना मुजरिम उबय बिन खल्फ है ना। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, मक्का के अंदर भी बहुत जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे इसने, उबय बिन खल्फ ने। आज भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि नहीं है, मारने के वास्ते आया, मारने के वास्ते आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे सहाबे किराम के साथ लड़ने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको मेरे वास्ते छोड़ दो। हालांकि नबी ने जो है इस तरीके से किसी को नहीं मारा, जंगे बदर में भी नहीं मारा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उहुद में भी अभी तक ऐसा आकर के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं मारा।
ये पहला शख्स था जिसको इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको मेरे वास्ते छोड़ दो, इसको मैं देखता हूं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसका पुराना मामला था मक्की जिंदगी से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहते थे तो ये कहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने के लिए आकर के, बोलता था या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता था मेरे पास अल-औज़ नामी घोड़ा है, मैं उसे रोजाना 7.5 किलो मकई खिलाता हूं, मैं उसी पर बैठकर तुमको मारूंगा एक दिन। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में इतना ही कहते थे, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें मारूंगा, तुम नहीं, आने दो वो दिन, मैं तुमको देखूंगा। और आज वो दिन था, आज वो दिन था जब ये आया उसी अल-औज़ नामी घोड़े पर सवार होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हारिस बिन सिम्मा रजी अल्लाह तआला सहाबी थे, उनका नेज़ा लिया, बोलो नेज़ा लाओ, नेज़ा लाओ, उनका नेज़ा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा पूरा लोहे में गर्क हो, पूरा नीचे से ऊपर तक लोहा पहने हुए है, मारने की कहीं जगह नहीं है, सिर्फ जो खुद है ना, खुद ये टोपी जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, देखो हेलमेट ये, और नीचे से जिरा जो पहने हुए है, ये बीच में थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है गर्दन का, ये थोड़ा सा हिस्सा, बाकी पूरा लोहे में गर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, निशाना लगा करके जहां हिस्सा दिखाई दे रहा था वहीं पर मारा, ज्यादा कुछ लगा नहीं, सिर्फ ऐसा खराश आ गई, बस ऐसा ऐसा खराश आ करके नेजा निकल गया। लेकिन इतना खौफ था उसके दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों का कि उसी खराश से वो घोड़े से लुढ़कते 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 नीचे तक गया और चीखा मारने लगा। उसके बंदे बोले अरे भाई कुछ लगा नहीं है तुमको, खाली खराश आई है, बस कहीं को इतना चीखा मार रहे हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते थे कि मैं ही मारूंगा, वो चाहे उन्होंने कुछ भी लगा हो नहीं लगा हो, अगर उन्होंने खाली थूक देते तो मर जाता, मैं मर जाऊंगा। यानी उसका दिल में इतना डर पैदा हो गया ना कि मैं थोड़े आगे की बात बयान कर रहा हूं। जब ये लोग वापस पलटकर मक्के को जा रहे थे ना, तो रास्ते में चीखा मार मार करके मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, सचमुच मर गया, डर की वजह से मर गया खाली। तो इस तरीके से इसका खात्मा हुआ। बहरहाल अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद ये दोनों अहम लोग थे मक्का के फौज के। अब इन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जो है ऊपर चले गए हैं, पकड़ना बहुत मुश्किल है, आखिरी कोशिश इन लोगों ने की, लेकिन मुसलमानों ने तीरों की बारिश करके इनको ऊपर चढ़ने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी किया, अल्लाह ताला इनसे निजात दे। इनकी हिम्मत टूट गई कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर जाएंगे तो खाली मरेंगे हम, इसीलिए ये लोग जो है वापसी का इरादा किए। लेकिन वापस जाते हुए अभी गए नहीं, वापस जब पलटे तो जो शहीद मुसलमान थे नीचे ना, उनका मुसला करना शुरू किए। मुसला का मतलब ये होता है कि नाक काटना, आँख निकाल देना, कान काट लेना मरे हुए लोगों की। हालांकि अरबों में भी ये चीज़ सही नहीं थी, यानी कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो कुफार होते थे लड़ाई में ऐसा नहीं करते थे। एक आदमी जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, किसी मरे हुए शख्स पर फिर से वार करना वो अपनी बहादुरी के खिलाफ समझते थे। लेकिन ये लोग अल्लाह से दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके थे कि सही गलत इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग मुसला करना शुरू कर दिए। और हिंद बिनते उतबा, उसने तो हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा निकाल लिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, चबाया, बाकायदा नाक कान काट करके पाजेब हार बनाया। और अबू सुफियान ने भी क्या किया, नेज़ा लेकर के उनके जिस्म पर से मारता रहा। अबू सुफियान मारता रहा कि हमसे गद्दारी किए, हमसे गद्दारी किए, देख लिए नतीजा ना, हमसे गद्दारी किए। यहाँ तक कि उनके ही फौज के एक बंदे ने कहा ये देखो बहुत बड़े सिपह सालार बनते अपने आप को, एक शख्स जब दुनिया से चला गया तो उसके ऊपर वार कर रहे हैं। अबू सुफियान को शर्म आई जब उनके एक आदमी ने कहा कि एक आदमी जो दुनिया से चला गया उसके ऊपर वार करके तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो, तो शर्म आई। बोले कि गुस्से में ऐसा कर दिया, किसी से कहना नहीं, यानी मेरी बेइज्जती होगी, मैं बहुत बड़ा सरदार हूँ, ऐसी हरकत कर रहा था मैं। फिर उसके बाद जो है अबू सुफियान को अब भी यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक मुशरिकीन ने देखा नहीं था। वो शुरुआत में ही देखा था, उसके बाद जब अफवाह फैली उसके बाद मुशरिकीन ने देखा नहीं। और जिसने देखा, एक शख्स ने देखा अच्छे से, तो वो हैबत ज़दा था, उसने कुछ बताया नहीं। और इब्ने कमिया जो था, जिसने दावा किया था कि मैंने शहीद कर दिया है, शहीद कर दिया, मैंने दोबारा वार किया था, वो गड़े में गिर गए थे, वो शहीद हो गए, वो बार बार कह रहा था कि मैंने शहीद कर दिया है उनको, वो ख़त्म हो चुके हैं, मैंने कत्ल कर दिया है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू सुफियान ने फाइनल करना चाहा कि भाई हुआ क्या है। तो अबू सुफियान ने क्या किया, सबको कह दिया कि भाई अपने अपने सवारियों पर बैठ जाओ,
सामान बांध लो, हम लोग वापस जाएंगे, अब जंग ख़त्म, हम लोग जीत चुके, जंग ख़त्म। अच्छा, अब लोग सब सवारियों पर बैठ गए और उसके बाद अबू सुफियान ज़ोर से चीखा, चिल्लाया, कहा कि क्या तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? पहाड़ की तरफ रुख करके, क्या जिंदा हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो फाइनल करना चाहता था कि हम लोग कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई जवाब मत दो, बोलो ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनके सवाल का जवाब मत दो, ऊपर से कहा जवाब ही मत दो इनकी। फिर उसके बाद उसने कहा कि कहाफा के बेटे अबू बकर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई जवाब मत दो। फिर उसके बाद कहा कि इब्नुल खत्ताब हैं, खत्ताब के बेटे उमर, वो हैं तुम में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ जवाब मत दो। फिर खुश होकर के बोला कि देखो ये सब कत्ल हो चुके हैं, हमने इन सब को बड़े बड़े लोगों को कत्ल कर दिया। अच्छा, यहां एक बात मालूम होती है कि कुफार भी उस वक्त काफिर थे ना, उनको भी पता था कि देखो पहले नबी का दर्जा है, फिर उसके बाद मुसलमानों में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा है, और फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा है। नाम भी जो अबू सुफियान ने जो लिया, एक ही बात दी गई कि आप सल्लम मोहम्मद सल्लम जिंदा हैं, अबू बकर सिद्दीक जिंदा हैं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा हैं। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नाम लिया, यानी उनके जहनों में जैसे कि ये बात थी कि भाई इनके बाद इनका दर्जा, इनके बाद इतना इनका दर्जा। हम अगर आज शिया को ये बात समझ में नहीं आती, उनको समझ में आ गई थी, मगर शिया को ये बात समझ में नहीं आती। बहरहाल खुश होकर के कहा ये सब कत्ल हो गए। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला बर्दाश्त नहीं कर सके। उमर रज़ी अल्लाह तआला तलब कर बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह की कसम, जिन लोगों के नाम तूने लिए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, और अल्लाह ने तेरे गम का सारा सामान अभी भी मौजूद रखा है। अभी तेरे लिए टेंशन देने वाली बहुत सारी बातें मौजूद हैं, तू जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मौजूद हैं। तो अबू सुफियान ने जो है जोर से नारा लगाया, कहा ऊलू हुबल, ऊलू हुबल, अय हुबल तू बुलंद हो। हुबल बोले तो मक्का के बड़े बुत का नाम। अय हुबल तू बुलंद हो, अय हुबल तू बुलंद हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर अब तुम जवाब दो ना। उमर रज़ी अल्लाह तआला बोले कि क्या जवाब दूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीखा मार रहा है, मैं क्या बोलूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुलू अल्लाहु आला व अजल, जोर से तुम भी बोलो, कहो अल्लाह ही सबसे आला और बुजुर्ग है, अल्लाह ही सबसे आला और बुजुर्ग है, तुम भी जवाब दो। इन्होंने जवाब दिया। फिर अबू सुफियान ने जोर से कहा, इन्ना लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। उज़्ज़ा भी उनके एक बुत का नाम, जिसको बड़ा ग्रेट समझते थे वो। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम भी कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा तो कोई मददगार नहीं। ये जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद अबू सुफियान जोर से बोले कि ये बदर के दिन का बदला है, बदर में तुम्हारा पल्ला भारी था, आज हमारा पल्ला भारी है, और हाँ तुम्हारे कुछ आदमियों का मुतला किया गया है, हालांकि मैंने हुक्म नहीं दिया था, लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगा कि तुम्हारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। मैंने हुक्म नहीं दिया था ऐसा करने के लिए, लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगा। फिर उसके बाद जो है कहा कि देखो बदर में तुम्हारी बारी थी, उहुद में हमारी बारी, हम फतेह याब हुए। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हमारे मक़तूलीन तो जन्नत में जाएंगे और तुम्हारे जहन्नम में, हम और तुम बराबर नहीं हैं। हमारे मक़तूलीन, हमारे शोहदा जन्नत में जाएंगे और तुम्हारे जहन्नम में। फिर उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि उमर ज़रा नज़दीक मेरे आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर जाओ नीचे, थोड़ा और नीचे जाओ, उसके करीब जाओ, उसकी बात सुनो, क्या पूछना चाह रहा हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला थोड़ा और नीचे गए तो पूछने अबू सुफियान पूछे, बोलने की, अच्छा ये बताओ कि क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कत्ल कर दिया है ना, या फाइनल करना चाह रहे थे उन्हें। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला बोले, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, वो इस वक्त भी तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहयात हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, और तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ना वो सुन रहे हैं। अबू सुफियान ने जो जुमला यहाँ पर कहा ना, वो जुमला समझने के लायक है, वो जुमला बड़ा समझने के लायक है, आज हम लोगों के दिलों को झिझोड़ देने के लायक है कि वो कैसे मुसलमान थे कि दुश्मन भी तस्लीम करते थे कि हाँ मुसलमान ऐसे होते हैं। अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरे नज़दीक इब्ने कमिया से ज़्यादा सच्चे और नेक हो। इब्ने कमिया बोले तो जो बोल रहा था उछल उछल करके कि मैंने कर दिया है, मैंने कत्ल कर दिया है। अबू सुफियान ने कहा कि ए उमर तुम मेरे नज़दीक इब्ने कमिया से ज़्यादा सच्चे और नेक हो।
मुझे उसकी बात पर उतना भरोसा नहीं है जितना तुम्हारी बात पर भरोसा है, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल सकते, इतना भरोसा था, है ना। और आज मुसलमानों की हालत ये है कि हर कोई बोलता है कि नहीं भाई, सबसे ज़्यादा फराडी बोले तो उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा हो गया हालत समाज के अंदर। और वहाँ दुश्मन भी मानते थे कि मुसलमान सच्चे होते हैं। फिर उसके बाद अबू सुफियान चलते हुए बोले कि अगले साल बदर में फिर लड़ेंगे, अभी तो जा रहे हैं, अगले साल फिर बदर में जमा होंगे, फिर से लड़ाई होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जवाब दे दो कि हाँ, हमारा ये तुम्हारा वादा है, इंशाअल्लाह बदर में आएंगे, तुम भी आ जाना, हम भी आएंगे, मुकाबला हो जाएगा। बहरहाल वो लोग चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अली, इनका पीछा करो, अगर ये लोग ऊँट पर सवार हो जा रहे हैं, सारा सामान लोड कर ले रहे हैं, घोड़ों को आराम करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, साथ में खाली लेकर जा रहे हैं और ऊँटों पर बैठ जा रहे हैं, तो समझो कि वाकई ये लोग मक्का जा रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग ऊँटों को आराम दे रहे हैं और घोड़ों पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कभी भी मदीना पर ये लोग पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि इनके जहनों में है कि हम लोग तो यहाँ हैं, मदीना खाली होगा, मदीना में कम लोग होंगे, मदीना पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए पीछा करो। अली रज़ी अल्लाह ताला ने पीछा किया और आकर के कहा कि नहीं, वो लोग जाने का ही प्लान किए हुए हैं, वो लोग जो है ऊँटों की सवारी ले लिए हैं और अब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मक्का ही जा रहे हैं। हालांकि कुफ़ार में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मदीना खाली होगा, चलो इसी वक्त मदीना पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी देखो, उन्हीं लोगों में से बाद लोगों ने कहा कि भाई अभी फ़तेह मिली है, फ़तेह को शिकस्त में क्यों बदलना चाह रहे हो, अभी तो जीत करके जा रहे हैं, फिर गए लड़ने के वास्ते कहीं शिकस्त खा गए तो फिर क्या मोह लेकर जाएंगे मक्के को, बदर में भी हार गए थे, फिर हार कर जाएंगे, अभी तो शान से जा रहे हैं, जीत करके जा रहे हैं, तो जीत का खुशी मनाओ, बात की बात बाद में देखेंगे। वो लोग चले गए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पहाड़ से नीचे उतरे। बाकी के हालात, बाकी की बातें जो है मैं बाद में ज़िक्र करूँगा इस जंग के ताल्लुक़ से, लेकिन यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, और जो बहुत अहम बात है, जो इस जंग के अंदर जो बात पेश आई, वो रिज़ल्ट वाली बात है। वो बात जान लेना कि देखो, मुसलमान पहले फतहयाब हुए, पहले फतहयाब हुए और बाद में फिर तकरीबन कमरबेश 70 सहाबे किराम शहीद हुए। सोचिए किस वजह से? सिर्फ एक गलती, एक भूल, एक चूक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हरगिज़ नहीं ये पॉइंट छोड़ना, ये जगह हरगिज़ नहीं छोड़ना, मुसलमान छोड़ दी, है ना। नबी की एक बात नहीं माने, वो भी गलती से, जानबूझ करके नहीं, गलत फहमी में कि अब यहाँ रुकना ज़रूरी ही नहीं है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कुछ भी हो जाए मगर वो पॉइंट नहीं छोड़ना, मगर वो छोड़ दिए। जंग का पूरा पासा पलट गया, फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, ऐसा आलम हो गया। और आज हम नबी की हर बात को ठुकराते हैं, फिर भी सोचते हैं कि मुसलमानों को सबसे आगे होना चाहिए। हम दिन में कितनी दफ़ा नबी की बातों को नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अपने पैरों से रोकते हैं, अपने ज़मीर की बात नहीं मानते, जो ख्वाहिश की बात होती है ना उसको तस्लीम करते हैं, अपनी जो मनमानी ज़िंदगी होती है उसको गुजारते हैं, और फिर सोचते हैं कि मुसलमान को सबसे आगे होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब नबी की बात टूटेगी, अल्लाह का कानून टूटेगा, तो मुसलमान कभी आगे नहीं हो सकते, कभी भी आगे नहीं हो सकते, कभी भी आगे नहीं हो सकते। अभी मैं एक वीडियो जो है देख रहा था यूट्यूब पर, एक गैर मुस्लिम है, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, वो गैर मुस्लिम है, बहुत कड़वी बातें बोल रहा था, यूँ समझ लीजिए कि मुसलमानों को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था अपने जुमलों से, लेकिन उसकी बात हक थी। मैंने कमेंट्स भी किया कि आपकी बात कड़वी है मगर 100% सही है। उस गैर मुस्लिम ने बाकायदा कहा कि मुसलमान आज सोचते हैं कि ये पार्टी के आने से, वो पार्टी के आने से हमारी हालत ख़राब हो रही है। तुम पहले ये पार्टी जब थी ही नहीं तभी तुम्हारी हालत कहाँ सही थी? तुम कौन से बड़े आसमान पे उड़ रहे थे? सबसे पिछड़ी कौम तुम ही हो, सबसे कम पढ़े लिखे तुम ही लोगों में मौजूद हैं। हालांकि तुम में जो है उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग गुजरे हैं, तुम लोगों में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे गुजरे हैं। वो गैर मुस्लिम कह रहा है, तुम लोगों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग गुजरे हैं। तुम्हारी शुरुआत इकरा से हुई है, तुम वो कौम हो मगर तुम खुद नहीं सोचते कि तुम कैसे हो। आज तुम हर गलती पर खाली गाली देना जानते हो, उन्हों गलत, उन्हों गलत, उन्हों गलत। तुम कौन से सही हो? तुम्हारे कुरान में, हदीस में तुम्हारे बड़े बड़े जो सलातीन गुजरे हैं, सुल्तान गुजरे हैं, तुम्हारे पैगंबर गुजरे हैं, उनकी कहानियां, उनके किस्से, उनके वाकयात क्या कहते हैं। तुम अपनी जिंदगी देखो, तुम कौन हो? ये इसलिए नहीं है किसी पार्टी के आने की वजह से तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारी हालत तुम्हारी वजह से खराब है।
उसने ऐसा कहा, मेरे आंखों में आंसू आ गए उस वक्त, लेकिन मैंने कमेंट्स किया कि भाई तेरी बात बिल्कुल सही है और तू इसी तरह बोल, शायद कि मुसलमान अब समझें। मोहब्बत से तो समझते नहीं, शायद थप्पड़ों की मार से समझ में आए मुसलमानों को कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है, जब नबी का फरमान टूटेगा ना, नबी की बात तस्लीम नहीं करेंगे मुसलमान, तो यही आलम होगा। इसीलिए एक शायर ने कहा कि नबी का हुक्म टूटा, नबू का हुक्म टूटा तो जीती जंग हारी है, नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। नबी का हुक्म जब टूटा है तो जीती जंग हारी है, नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। नबी मौजूद थे मगर फिर भी जब नबी का हुक्म टूटा तो जीती जंग हार बैठे। आज नबी नहीं है, ये मत सोचो नबी थे तो इसीलिए वो लोग बड़े उरूज पर थे। आज भी नबी की बातें तुम्हारे बीच मौजूद है ना। नबी उस वक्त मौजूद थे मगर नबी का जब हुक्म टूटा, जो जीती जंग हार बैठे। आज नबी नहीं है, कोई बात नहीं, मगर नबी की बातें मौजूद हैं, उनकी बातें अपनाओ ना। तो ये बहुत अहम पॉइंट है मुसलमानों के समझने के लिए। साहबे किराम ने तो समझ लिया बस एक वाक़े से, फिर दोबारा वो लोग गलती नहीं की, मगर हम लोग ऐसे सुनते रहते हैं और नाफरमानियाँ करते रहते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।